हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर कर्नाटक के इलेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि कर्नाटक के इलेक्शन में कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट हासिल की और सेकंड पार्टी कौन रही और थर्ड पार्टी कौन रही और उनके जो वादे थे वो क्या थे और वजह क्या बनी। आज हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जैसे हम सबको पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की जीत हासिल करने की सबसे बड़ी वजह जो हम समझ सकते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा थी, जो कि 3570 किलोमीटर की यात्रा थी, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और श्रीनगर पर जाकर ख़त्म हुई। इसमें राहुल गांधी ने क्या किया कि जो भी लोकल पार्टी वर्कर्स थे उन लोगों को मिले, लोकल लोगों से मिले और पार्टी वर्कर से मिले, जिसकी वजह से वोट हासिल करने में बहुत आसानी हुई। वहाँ के लोगों से मिले तो वहाँ के लोगों का दिल बहला, वहाँ के लोगों की बातें सुनी, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी और उन्हें क्या चाहिए, और अपने वादे रखे वहाँ पर, जिसकी वजह से अवाम ने उनके ऊपर भरोसा जताया और जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि कर्नाटक में जो है कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कर्नाटक में जो पूरे टोटल सीट्स थे वो 224 थे, जिसमें से आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 135 सीट वहाँ पर हासिल किए और बीजेपी ने 66 सीट वहाँ पर हासिल किए और जेडी यानी कि जो जनता दल है वहाँ पर 19 सीट वहाँ पर हासिल किए। और ये जो 135 जो है ये क्लियर कट है यहाँ पर। इसके बाद अब सब सीटों का डिक्लेयर हो गया है। अब लीड में कोई पार्टी नहीं है, यानी कि हम अगर कल देखते थे तो कांग्रेस 135 वन थी और एक सीट पर लीड कर रही थी, लेकिन आज सुबह जैसे ही हुई वहाँ पर ये मालूम हो गया कि वो सीट जो है बीजेपी ने हासिल कर ली है। कांग्रेस को यहाँ पर मुकम्मल 135 जो है सीटें हासिल हो गई है। इसका कांग्रेस के जीतने की सबसे बड़ी वजह मैं तो समझता हूँ कि वो भारत जोड़ो यात्रा थी, जो कि इन्हें बहुत फ़ायदा दी कांग्रेस के इलेक्शन में जीतने के लिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरह से 135 सीटों में ये कर्नाटक का मैप है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ब्लू कलर है वो कांग्रेस है और ये जो ग्रीन कलर है वो जेडी है और ये जो ऑरेंज कलर है जैसे हमें पता है बीजेपी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमें इलाक़ा मिलता है ये जो साउथ का इलाक़ा है, ये जो साउथ का इलाक़ा है, यहाँ पर जेडी और कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत बुरी तरह से पछाड़ा है। यहाँ पर लिटरली आप देखो ना, एक सीट भी जीतने के लिए नहीं दी। बस यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें मालूम होता है कि एक सीट यहाँ पर है बीजेपी की, बाकी का सब यहाँ से बीजेपी को क्लियर ही कर दिया। और बीजेपी को अगर हम देखें तो बीजेपी यहाँ कर्नाटक के मैप में यहाँ पर दिखेगी और कांग्रेस तो हमें हर जगह दिख रही है। और यहाँ पर जेडी जो है बस हमें कहीं कहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर जेडी जो है हमें कश्मीर टू कन्याकुमारी जिस तरह से बोलते हैं वैसी दूरी पर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाँ, अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तान में जिस तरह से आप लोगों को पता है कि कहा जाता है कि साउथ बहुत डेवलप है। ये जो साउथ है, ये जो 5 स्टेट को मिला के जो साउथ हम जिसे कहते हैं वो बहुत डेवलप है। एजुकेशन के मामले में, आईटी के मामले में बहुत आगे हैं। तो यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट की अगर बात देखें तो यहाँ पर आप देखो बीजेपी तो यहाँ पर साउथ ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। कर्नाटक में जो एक पार्टी थी बीजेपी, यहाँ पर कर्नाटक में जो पार्टी थी उसे भी साउथ वालों ने रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर साउथ वालों की सबसे एक ख़ास बात जो मुझे पसंद आई वो ये है कि साउथ मुद्दों पर चलता है। साउथ अपने पार्टी के रिलीजियस बेस नहीं देखता,
पार्टी रिलीजन के लिए क्या कर रही है वो नहीं देखता। साउथ जो देखता है वो देखता है इन्हें मुद्दा क्या रख रहा, इन्हें अगर जीतेगा तो हमारे लिए क्या देगा, हमें ये क्या सहूलतें फ़राहम करेगा, वो देखता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि साउथ में इंडिविजुअल पार्टी है। तेलंगाना में टीआरएस, यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी, अब यहाँ पर कांग्रेस आ गई है। अगर हम इस तरह देखें तो सब इंडिविजुअल पार्टी से यहाँ पर, तो साउथ की ये बहुत ख़ास बात है। और यहाँ पर जो अमित शाह जी ने, हमारे होम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर एक बात की थी कर्नाटक के इलेक्शन से पहले कि अगर आप हमें बीजेपी को वोट दोगे तो मुस्लिम कोटा जो 4% जो रिज़र्वेशन है, कोटा है, उसे हटा देने की बात की थी और एनआरसी सीएए को जो है लागू करने की बात की थी। लेकिन वहाँ के लोगों ने रिलीजियस बेस पर वोट नहीं डाला। वहाँ पर मुद्दे रखे गए कांग्रेस की तरफ से, वहाँ पर 5 चीज़ें वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से क्लियर की गई थी, हम वो भी देखेंगे। और पीएम मोदी जो है, कांग्रेस की जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू कांग्रेस फॉर देयर विक्ट्री बाई माई बेस्ट विशेस टू देम इन फुलफिलिंग पीपल एस्पिरेशंस। तो ये यहाँ पर पीएम मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप लोगों को बहुत बधाई हो। मेरी उम्मीद है कि आप जो भी वादे कर रहे हो और जो भी कर्नाटक की अवाम जो चाहती है उस पर खड़े उतरेंगे। यहाँ पर इससे पहले बीजेपी की जो है हुकूमत थी, मोदी जी की हुकूमत थी, मोदी जी की पार्टी की हुकूमत थी। वहाँ पर वहाँ कर्नाटक के लोगों ने देख लिया कि क्या कर सकते हैं, अब हमें किन्हें वोट देना है। वो सब देखने के बाद यहाँ पर कांग्रेस को उन लोगों ने वोट दिया है। अब यहाँ पर कांग्रेस के जो 5 मुद्दे थे, 5 मुद्दे रख के जो उन्होंने अवाम का दिल जीता और वोट हासिल करने में बहुत आसानी हो। वो 5 मुद्दे क्या थे, 5 स्कीम्स क्या थे। पहली स्कीम तो गृहलक्ष्मी, पहली स्कीम जो ये कहती है कि मंथली पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज़ टू वुमेन हेड, हर वुमेन हेड को 2000 रुपये देने की यहाँ पर वादा किया गया है। जैसे ही वो जीतती है कांग्रेस, और आज जीत गई है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो देते हैं या नहीं। फिर उसके बाद गृह ज्योति जो स्कीम है वो ये कहती है कि 200 यूनिट बिजली जो है हर घर को फ्री में दी जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्कीम्स है वो दिल्ली की स्कीम्स, जो दिल्ली अरविंद केजरीवाल वहाँ के जो सीएम हैं, वो उनकी जो स्कीम्स है वही यहाँ पर हमें लागू होते हुए दिखेंगे। फिर अन्ना भाग्य स्कीम जो है 10 kg राइस, हर बीपीएल फैमिली को 10 kg जो है राइस फ्री देने का वादा किया। और युवा निधि जो है 3000 रुपये हर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट को देने की बात की, और 1500 रुपये जो है डिप्लोमा होल्डर को देने की बात की, जिसे अभी कोई जॉब नहीं लगी है। अगर वो ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका है फिर भी वो अगर जॉब नहीं कर रहा, कहीं पर उसे जॉब नहीं मिल रही, तो उसे 3000 रुपये देने की बात की है। फिर किसी के पास डिप्लोमा कंप्लीट है, उसे भी जॉब नहीं मिल रही, तो उसे 1500 रुपये देने का वादा किया गया है। और फिर यहाँ पर 5वां जो चीज़ है वो उचिता प्रयाणा स्कीम, जो फ्री बस ट्रैवल की बात करता है। हर वुमेन को स्टेट के अक्रॉस में हर वुमेन फ्री बस ट्रैवल कर सकती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बस ट्रैवल का जो है, और 200 यूनिट बिजली जो है, ये हमें दिल्ली की सरकार में भी देखने को मिलेगी। ये अच्छी चीज़ है, ये चीज़ अच्छी है, इसी वजह से हर गवर्नमेंट इसे अपना रही है और अपने वादों में ला रही है इलेक्शन जीतने के लिए। देखते हैं कि इसके बाद जो है कांग्रेस इसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट करती है, क्या ये भी जो है अपने वादों को पूरा करती है या नहीं करती है। ये सब जीतने के बाद ही मालूम होगा। और इलेक्शन 1 साल के बाद, 1 साल में मेरा अंदाज़ा ये है कि 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस इन सब जो 5 वादे किए हैं इन्होंने इसे इम्प्लीमेंट करेंगी। ओके, ये मेरा न्यूज़ चैनल है, मैं इसी पे जो मेजर न्यूज़ है वो देता रहूँगा। मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप जो है सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल था गेमिंग चैनल था, अब मैंने इसे न्यूज़ चैनल
और करंट अफेयर और एजुकेशन चैनल में तब्दील किया है। अगर आप इस चैनल पर रहना चाहते हैं तो रहे, वरना अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक्स।